मैं आज बांग्लादेश और इंडिया की बात करने आया हूँ और मेरा ये कहना है कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी मेलजोल बढ़ाता है और इंडिया के खिलाफ कोई भी काम करता है, यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि बांग्लादेश चाइना के साथ भी कोई भी मेलजोल बढ़ाता है, जहाँ तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सवाल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई मिलिट्री अलायंस है और भारत के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को तो यही पोजीशन लेनी चाहिए कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत ने जो बलिदान दिया है, और भारत ईस्ट और वेस्ट दोनों फ्रंट से लड़ा था, क्योंकि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे। और जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है कि कम से कम 2 मिलियन औरतों पर बलात्कार हुआ था बांग्लादेश में, बांग्लादेशी औरतों के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश खुद तो अपने आप को आज़ाद कराने की कोई सिचुएशन में था ही नहीं। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत ने जो काम किया वो एक गिफ्ट है। आज 1971 के बाद 2025 में बांग्लादेश अगर इधर का उधर हो रहा है और ऐसा कोई भी बंदा बांग्लादेश की गवर्नमेंट में है कि जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के साथ मिलजोल बढ़ाता है तो उसको पाकिस्तानी एजेंट माना जाएगा। अगर वो चाइना के साथ ऐसा कोई मेलजोल बढ़ाना चाहता है जिससे भारत को नुकसान है, सोवरेनिटी को नुकसान है, या एक मिलिट्री अलायंस की वजह से एक नया बॉर्डर इश्यू हो सकता है, अगर इस सूरत हाल में हमारे बांग्लादेश के साथ कितने भी कोई भी डिस्प्यूट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश हमारे माथे पे बैठ के कोई बात करे। बांग्लादेश को ऐसा कोई हक नहीं बनता है, और उसकी आज़ादी इंडिया की सोवरेनिटी है, उसको चैलेंज करे वहाँ तक कभी भी बांग्लादेश नहीं जा सकता है। अगर बांग्लादेश ऐसा कोई भी काम करता है तो बांग्लादेश पर पहला ही अधिकार भारत का होगा। ये बात नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को कह देना चाहिए कि अगर आपने ऐसा कोई भी कदम उठाया जिससे भारत को नुकसान है, या सोवरेनिटी को नुकसान है, या सेफ्टी रिस्क है, या आप मिलिट्री अलायंस में पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ कोई भी काम करते हो, इतना याद रखना कि बांग्लादेश को आज़ाद करने वाला भारत था, करवाने वाला। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मिसेस इंदिरा गांधी को ब्रेजनेव की हेल्प लेनी पड़ी।